Join your hands, close your eyes, start the prayer. Om Shanti. Om I am a peaceful soul. Om Shanti. Om I am a peaceful soul. Om Shanti. Om I am a peaceful soul. God in heaven, hear my prayer. Keep me in the loving care. Be my guide in all I do. Bless all those who love me too. Rub your hands, wipe your face, and slowly open your eyes. Sit down. Sit down, all of you. आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं पता है आपको? क्या पढ़ने वाले हैं? वेरी गुड शैलेश, वेरी गुड। सभी लोगों ने अपनी अपनी नोटबुक रेडी रखी है? नोटबुक आप लोग आपकी नोटबुक ओपन करो और लाइंस को काउंट करके देखो 5 लाइंस की बुक है क्या? आपको पेंसिल भी साथ में रखनी है और स्केल भी साथ में रखनी है। 5 लाइन की बुक कैसी है? ऊपर रेड लाइन है, बीच में सेंटर में 3 आपको ब्लैक लाइंस दिख रही है और लास्ट में और एक रेड लाइन है। इस तरह से 5 लाइन की बुक है हिंदी के लिए। आपको ये बुक रेडी रखनी है और साथ में पेंसिल और स्केल। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करेंगे आज। आप लोगों ने नर्सरी में हिंदी पढ़ा है? किसी ने हिंदी पढ़ा है नर्सरी में? नहीं पढ़ा है। इस साल हम लोग हिंदी लैंग्वेज पढ़ेंगे क्योंकि हम लोग एलकेजी में गए हैं। सो एलकेजी में आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी लैंग्वेज रहने वाली है। तो आपको पता है हिंदी में हम लोग क्या सीखने वाले हैं? हम लोग हिंदी में एलकेजी में स्वर पढ़ने वाले हैं। स्वर। तो स्वर किसे बोला जाता है पता है आप लोगों को? हिंदी लैंग्वेज, हिंदी भाषा जब हम लोग सीखते हैं तो उसमें वर्ण होते हैं, ठीक है? और वो वर्ण में एक एक प्रकार होता है स्वर का और दूसरा प्रकार होता है व्यंजन का। हम लोग एलकेजी में है तो हम लोग इस साल स्वर पढ़ेंगे। हम लोग जब नेक्स्ट ईयर यूकेजी में जाएंगे उस वक्त हम व्यंजन पढ़ेंगे। तो हिंदी वर्णमाला में जो पहला भाग होता है उसे स्वर बोला जाता है। ये जो मेरे हाथ में आपको दिख रहे हैं ये सारे
हिंदी वर्णमाला के स्वर है। सो ये सारे स्वर हम लोग इस साल एलकेजी में पढ़ने वाले हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि स्वर किसे बोलते हैं। ठीक है, स्वर मतलब जब हम लोग किसी शब्द का उच्चारण करते हैं, मतलब जैसे मैं आपके साथ बात कर रही हूँ, तो बात करते वक्त मेरे मुंह से जो शब्द निकल रहे हैं, मतलब जो ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है, वो आपके कानों तक पहुंच रही है। लेकिन हम लोग इसे स्वर बोलेंगे। मैं आपसे हिंदी में बात कर रही हूँ, ठीक है। सो मेरे मुंह से जो निकल रहा है, जो ध्वनि मेरे मुंह से निकल रही है, वो आपके कानों तक पहुंच रही है, लेकिन हम इसे स्वर बोलेंगे नहीं। स्वर हम किसे बोलेंगे? स्वर हम बोलेंगे जो हमारे मुंह से ध्वनि निकलती है, वो किसी और शब्द को ना टकराए। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, ए फॉर एप्पल, तो हम लोग जब ए बोलते हैं, आप बोलो मेरे साथ, ए। ए, जब हम ए बोल रहे हैं तो हमारा ए एक ही एक ही बारी में क्लियर निकल रहा है, उसके साथ कोई और दूसरा अल्फाबेट नहीं आ रहा है। लेकिन जब हम ए के बाद आने वाला बी बोलेंगे, तो बी के साथ हमें और एक अल्फाबेट मिलेगा। आपको मेरे साथ बोलने का ट्राई करना है, ठीक है? आपको पता चलेगा कौन सा एक निकलेगा अल्फाबेट। हम लोग बोलेंगे बी। बी, तो बी के साथ ई का भी उच्चारण हो रहा है, बी। ठीक है। सो इस तरह से जो होता है वो है स्वर। हम लोगों को स्वर मतलब क्या है? एक ही बारे में मुंह से बोला गया उच्चारण। अब मैं आपको दिखा रही हूँ ये सारे स्वर। सो आपको मेरे साथ ये स्वरों को एक बार बोलना है, फिर हम लोग संक्षिप्त रूप से जानेंगे, मतलब क्लियर हम लोग देखेंगे कि पहला स्वर कौन सा है और उस स्वर से कौन से अक्षर आते हैं। ठीक है, तो आपको बोलना है मेरे साथ। आपको जो स्क्रीन पे दिखाई देने वाले हैं वो सारे स्वर है। तो आप एक एक करके मेरे साथ बोलोगे और देखोगे कि हम लोग कौन से स्वर सुने। देखो, मैं आपको दिखा रही हूँ, आपको उस हिसाब से बोलना है मेरे साथ। ठीक है, तो ये सबसे पहला जो आपको दिख रहा है, ये जो सबसे पहला आपको दिख रहा है, ये है अ। बोलो मेरे साथ, अ। अनार अ। का अ, वेरी गुड। अ के बाद आता है आ। आ बोलो, आ। वेरी गुड, आ। यस। आ के बाद कौन सा स्वर आता है? आ के बाद आती है ई। बोलो, ई। वेरी गुड। ई के बाद कौन सा स्वर आता है? ई के बाद आती है और एक ई। हम लोग इसे क्या बोलेंगे? ई। बोलो, ई। वेरी गुड। ई के बाद आता है ऊ। बोलो, ऊ। जैसे मेरे माउथ के एक्सप्रेशन हो रही है, उसी तरह से आपको भी करना है, ऊ। वेरी गुड। ऊ के बाद और एक ऊ आता है, इसे हम बड़ा ऊ भी बोलते हैं। बोलो, ऊ। वेरी गुड, ऊ। ऊ के बाद आता है री। ये है रू। बोलो, रू। रू। यस। रू के बाद आता है ए। बोलो,
ए, यस, वेरी गुड। ए के बाद और एक ए आता है, हम लोग इसे बड़ा ए भी बोलते हैं। ये क्या है? आई। ए के बाद आई, आई, यस। आई के बाद ओ, बोलो ओ, यस। ओ के बाद आता है औ, बोलना है आपको औ, यस, औ। औ के बाद आता है अंग, अंग। और लास्ट में होता है आहा, 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 वेरी गुड। सो हमने ये जो सारी चीजें देखी है, ये है स्वर। हम लोग ये सभी स्वर इस साल एलकेजी में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग जो ये स्वर है, इसकी शुरुआत कौन से स्वर से की है? हमने अ स्वर से की है शुरुआत। ये जो दिख रहा है ना आपको फर्स्ट नंबर पे, ये है स्वर अ। तो अब हम देखेंगे अ से कौन सी चीजें आती है। ठीक है, सबसे पहले हम अनार। देखेंगे अनार अ से जिसे होता है पोमोग्रेनेट बोला जाता है, और अनार। अनार लाल रंग का होता अनार दिख रहा है आपको? अनार, अ से अनार। है। बोलो आप भी, दूसरी अ चीज हम देखेंगे, से अनार। वेरी गुड। अब हम दूसरी चीज देखेंगे अ से आने वाली। अ से होता है अदरक। दिख रहा है आपको अदरक कैसे होता है? अदरक का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? अदरक का इस्तेमाल चाय बनाती है हमारी मम्मी, तो चाय अदरक वाली चाय बनाती है, तो अदरक का इस्तेमाल चाय में होता है। तो अदरक भी अ से ही होता है। अ से अदरक। क्या बोलेंगे हम? बोलो आप भी, अ से अदरक। दिख रहा है आपको अदरक? अब हम नेक्स्ट देखेंगे कि अ से होता है अदरक। अदरक जिसे जिन उसके बाद और चीज हम देखेंगे कि अ से होता है अमरूद। दिख रहा है आपको अमरूद? बोलो, अ से अमरूद। देखो अमरूद, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वाह वाह, किसे पसंद है अमरूद? देखो अमरूद, अ से अमरूद। बोलो आप भी, वेरी गुड। और हम एक अ चीज से होता देखेंगे है, अ से आने वाली। और अ लास्ट से हम और क्या होता है? अ से होता है अनानास। क्या है ये? बोलो, अ से अनानास। बोलो आप भी, अ से अनानास। वेरी गुड। सो ये सारी चीजें अ से होती है। अ जो स्वर हमने देखा है अभी, ये जो अ स्वर हमने अभी अभी देखा है, दिख रहा है आपको? ये अ से ये सारी चीजें आती है जो हमने अभी देखी है। क्या क्या देखा है हमने? आपको मेरे साथ बोलना है, ठीक है? बोलो, अ से से आने अनार। वाली चीज देखेंगे कि तो आज अ हमने से अनार। फिर क्या होता है? अ से अदरक। क्या होता है? अ से अदरक। आपको भी बोलना है। फिर क्या होता है? फिर होता है से अनार। अनार है ये है से अमरूद। अ से अमरूद। बोलो आप भी, अ से अमरूद। एंड लास्ट हम देखेंगे अ से होता है अनानास। दिख रहा है आपको? अ से अनानास। सभी को बोलना है।
अ से अनानास। वेरी गुड। आपको पता चल गई अ से कौन सी चीजें आती है। इसी तरह से आपके भी घर में अ से आने वाली चीजें अगर होती है तो कलेक्ट करो। अ से और बताए क्या होता है। अ से होता है अखबार, जो हमारे घर पे आता है रोज न्यूज़पेपर, उसे क्या बोलते हैं, अखबार। सो अ से होता है अखबार। इसी तरह से अ से आने वाली चीजें ढूंढना है आप लोगों को। अ से आने वाली कौन सी चीज है? आपको अ से अनार कौन सी चीजें होता है, आती है। अदरक है, अमरूद अब है, हम क्या अनानास। देखेंगे, हमें नंबर 3 हम देखेंगे अ स्वर लिखते कैसे हैं। देखो आप लोग, कंसंट्रेशन से सभी लोगों का ध्यान इधर होना चाहिए। आपको देखना है अ स्वर लिखते कैसे हैं। सो ध्यान से देखना है आपको। लिखना पड़ेगा इस तरह। आप सभी को नंबर 3 लिखना आता है? आपको इस तरह से नंबर 3 लिखना है सबसे पहले। ठीक है, दिख रहा है आपको किस तरह से नंबर 3 लिखा है मैंने। आपको इसी तरह से नंबर 3 लिखना है। वेरी गुड। ठीक है, तो इस तरह अब से इसके बाद नंबर 3 लिखना है। उसके बाद हम बिना लोग सेंटर, इस जो जगह उसका से सेंटर का पार्ट है, सेंटर उसके थोड़े के नीचे से हमें थोड़े से नीचे स्लिपिंग से लाइन हम देनी लोग है एक छोटी सी, स्लिपिंग और वही लाइन स्लिपिंग देंगे, छोटी सी। और उसी स्लिपिंग लाइन को स्टिक करके हम स्टैंडिंग लाइन देंगे इस तरह से। दिखा आपको मैंने कैसे किया। सबसे पहले मैंने क्या किया, सबसे पहले स्टिक मैंने करके नंबर स्टैंडिंग लाइन 3 लिखा, जो आपको एंड आगे पूरा लिखना। कंप्लीट करने के लिए हमें ऊपर फिर से एक और छोटी उसके सी स्लिपिंग बाद लाइन, जो आपको इस तरह इस से। तरह से लाइन दिख रही है, फिर ऊपर देखिए, सबसे पहले आपको लिखना है देखो नंबर इस 3 तरह से सबसे पहले नंबर लास्ट 3 में। लिखा। वेरी। फिर फिर उसके बाद आपको इस यहाँ से जगह से सेंटर के थोड़े नीचे आपको से सेंटर से नहीं देनी है, आपको उसके थोड़े और से उसी नीचे से को देनी टिक है। करके देन हमें स्टैंडिंग लाइन को स्टिक स्टैंडिंग लाइन देनी है, और कंप्लीट वो करने कंप्लीट के करने के लिए लिए हमें स्लिपिंग स्लिपिंग लाइन। लाइन देनी है। ध्यान रखें इस तरह से आपको ठीक है, आपकी जो ये स्लिपिंग लाइन है ये अ के बाहर नहीं निकलनी चाहिए। जो ऊपर का आपको दिख रहा है, स्लिपिंग लाइन इस नहीं तरह है, से आपको अ लिखना हमें है। ऊपर से इस तरह से बाहर देना है। आपकी इस लाइन तरह से जानी हमारा अ चाहिए। कंप्लीट हो जाएगा। इस आई तरह होप से आप हमारा अ कंप्लीट हो समझ। जाएगा। आपको इस तरह से अ लिखने की प्रैक्टिस करनी है। सबसे पहले हमने अ लिखने के लिए क्या किया पता है। पहले नंबर 3 लिखा। ठीक है, नंबर 3 होने के बाद हमने सेंटर के थोड़े से नीचे से स्लिपिंग लाइन दी। फिर उसके बाद हमने स्लिपिंग लाइन को स्टिक करके एक स्टैंडिंग लाइन दी। और स्टैंडिंग लाइन होने के बाद हमने क्या किया, ऊपर से फिर से स्लिपिंग लाइन देके अ को कंप्लीट किया। सो हमारा अ बन गया। ठीक है, अब हम नोटबुक में देखेंगे। वेरी गुड निधि, वेरी गुड। क्लैप फॉर निधि, निधि के लिए क्लैप करो। 5 क्लैप करेंगे हम लोग जो कल सीखे थे ना। 1 2 3 गो। 1 2 3 4 5। वेरी गुड, वेरी गुड निधि। सो अब आपको क्या करना है, जो आपने आपकी नोटबुक ली है हिंदी लिखने के लिए, वो नोटबुक में हम लोग क्या करेंगे, आपको ये ध्यान रखना है कि एवरी फ्राइडे आपको हिंदी की वर्कशीट आएगी। मतलब हम लोगों को हिंदी लैंग्वेज लिखनी है। आपको हिंदी का होमवर्क आएगा और हिंदी का क्लास वर्क। सो ये जो 5 लाइन्स की बुक आपको दिख रही है, ऊपर एक रेड लाइन है, सेंटर में 3 ब्लैक लाइन्स है और एक लास्ट में रेड लाइन है। लिखा, क्योंकि ये आपकी क्लास असेसमेंट है। ये आपको सॉल्व करके शार्प 3:45 तक सेंड करनी है। क्योंकि ये क्लास असेसमेंट है, इसलिए हमने यहाँ पे सी ए लिखा है। सी ए मतलब क्लास असाइनमेंट। ठीक है, अब हमने आज क्या सीखा है, हमने
अ स्वर सीखा है। किस तरह से लिखा है? सबसे पहले जो ये ब्लैक लाइन दिख रही है, यहाँ से हमें रेड लाइन को टच नहीं करना है। हम लोग ब्लैक लाइन पे आएंगे, अपनी पेंसिल को टच करेंगे और फिर नंबर 3 लिखेंगे, जो हमें नर्सरी में हम लोगों ने लिखा था, इस तरह से। फिर यहाँ से स्लिपिंग लाइन देंगे छोटी सी, इस तरह से, और एक स्टैंडिंग लाइन जो स्लिपिंग लाइन को टच करेगी, इस तरह से। और ऊपर से फिर से एक स्लिपिंग लाइन जो अ को कंप्लीट करेगी। आपको ध्यान रखना है, स्लिपिंग लाइन जब दोगे तो ये यहाँ से आगे से नहीं आनी चाहिए, ये रॉन्ग हो जाएगी। आपको जब अ कंप्लीट हो जाएगा, मतलब आप इस तरह से लिखोगे नंबर 3, फिर आप स्लिपिंग लाइन दोगे, फिर आप स्टैंडिंग लाइन दोगे, और जो स्लिपिंग लाइन ऊपर की दोगे वो यहाँ से आनी चाहिए, इस तरह से। ये आगे नहीं आनी चाहिए, ये रॉन्ग हो जाए, ये रॉन्ग हो गया हमारा, ये अ करेक्ट है। इस तरह से आपको 4 अ लिखने हैं एक लाइन में। यहाँ पे मैंने एक लिखा, थोड़ी डिस्टेंस में दूसरा लिखा, थोड़ी डिस्टेंस रख के तीसरा लिखा, एंड लास्ट लिखा। इस तरह से आपको अ लिखना है, और आपको हर बार ध्यान रखना है, लाइंस ड्रॉ आपको स्केल की हेल्प लेके करनी है, ठीक है? लाइन ड्रॉ हमें लिख करनी है इस तरह से, जैसे अ हो गया हमारा लिख के, फिर हम लोग बच्चों को लाइंस ड्रॉ करके देंगे। फिर बच्चे इसी इसी तरह से एवरी स्ट्रोक का यूज करके, जिस तरह से हमने सिखाया, सबसे पहले नंबर 3 इस तरह से लिखा मैंने। फिर आपको बताना है कि अब क्या करेंगे, स्लिपिंग लाइन देंगे इस तरह से। फिर ये स्लिपिंग लाइन को टच करके हम स्टैंडिंग लाइन देंगे, और ऊपर से फिर से स्लिपिंग लाइन देंगे जो इस तरह से। समझ में आया आपको? फिर से देखेंगे एक बार, देखो एक बार हम लोग क्या किया कर रहे हैं। इसी के नीचे हम लोग पहले स्टैंडिंग के हिसाब से हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग इस तरह से नहीं लिखेंगे, हम लोग इस तरह से अ लिखने की प्रैक्टिस करेंगे। सो इस तरह से आपको अ स्वर लिखना है, और अ से आने वाली सभी चीजों को कलेक्ट करना है, ठीक है? हम लोग फिर से देखेंगे अ से कौन सी चीजें हम लोगों ने सीखी है, हम लोग देखेंगे। उसके पहले हम लोग देखेंगे कि ये जो सारे आपको दिख रहे हैं, ये है स्वर। क्या है ये? ये है स्वर, जो हम लोग एलकेजी में इस साल सीखने वाले हैं। अब स्वर की शुरुआत कौन से स्वर से होती है? कौन सा स्वर है ये? ये है अ। बोलो मेरे साथ, अ। बोलो, अ। वेरी गुड। अभी ये जो अ है, इससे शुरुआत होने वाले हम लोग शब्द देखें, हम लोग चीजें देखेंगे। ये क्या दिख रहा है आपको? हमने अभी अभी पढ़ा है, अ से, वेरी गुड, अ से अनार। क्या होता है अ से? अनार। फिर हमने क्या देखा? अ से क्या होता है? अ से अदरक। बोलो सभी बच्चे, सभी को बोलना है, अ से अदरक। फिर हम देखेंगे अ से होता है अमरूद, अ से अमरूद। सभी का ध्यान मेरे तरफ होना चाहिए, बाद में लिखना है आपको। अ से अमरूद, वेरी गुड। एंड लास्ट हम देखेंगे अ से होता है अनानास। बोलो, अ से अनानास। समझ में आया आपको अ से कौन सी चीजें आती है?
सो इसी तरह से अगर आपके घर में अ से आने वाली कुछ चीजें आपको मिलती है तो उसे कलेक्ट करना है और उसके फोटोज क्लिक करने हैं और हमें सेंड करना है। सो इसी तरह से अ लिखने की प्रैक्टिस करनी है और हमें शार्प 3:45 तक सेंड करना है आज की क्लास असेसमेंट। आपको ये ध्यान रखना है कि क्लास असेसमेंट आप जिस तरह से मैंने आपको 5 लाइन की बुक में लिखने बोला है वही 5 लाइन की बुक में आपकी क्लास असेसमेंट आनी चाहिए। और आपको एवरी पेज में आपका नेम मेंशन नहीं करना है। आपको हर पेज जो आप सॉल्व करोगे उसमें आपका नेम मेंशन नहीं करना है। जब आप बुक के पेज का फोटो सेंड करोगे ना उसी के नीचे आपको नेम लिख के सेंड करना है, आपको पेज पे नहीं करना है। ठीक है। सो इस तरह से आपको क्लास वर्क कंप्लीट करना है और हमें सेंड करना है। हम मिलेंगे फिर से शार्प 3:45 को। तब तक के लिए बाय बाय। सो जो लोगों ने जिन जिन बच्चों ने क्लास वर्क कंप्लीट किया है उनके लिए क्लैप। वेरी गुड। जिन्होंने क्लास वर्क कंप्लीट नहीं किया है उनको कंप्लीट करना है। अब हम लोग क्या करेंगे, जिस तरह से क्लास वर्क है उसी तरह से हमारा होमवर्क भी रहेगा, होम असाइनमेंट भी रहेंगे। वही बुक में जिसमें हम लोगों ने क्लास असाइनमेंट की है उसी बुक में हम लोगों की होम असाइनमेंट रहेंगी। लेकिन वो किस तरह से रहेंगी मैं आपको दिखाती हूँ। हम लोगों ने जब क्लास वर्क किया उस वक्त हमने यहाँ पे क्या लिखा था, HA लिखा था, सॉरी CA लिखा था। यहाँ पे हम लोगों ने क्या लिखा था, CA। हम लोग होम असाइनमेंट करेंगे तो यहाँ पे हमने क्या मेंशन किया है, HA मतलब होम असाइनमेंट। फिर हम लोगों ने CA जब किया था उस वक्त हम लोगों ने आज की डेट डाली थी। लेकिन जब हम HA लिखेंगे उस वक्त हम किस दिन का होमवर्क आ रहा है, आपको जिस दिन आपको होमवर्क आ रहा है वो डेट आएगी यहाँ पे। और हम लोगों को होमवर्क रिटर्न कब चाहिए, हमें रिटर्न चाहिए होमवर्क मंडे को। सो आपकी सबमिशन डेट दिख रही है यहाँ पे, मंडे की डाली है मैंने 29 जून। इस तरह से आपको करना है। यहाँ पे रहेगी जिस दिन आपको होमवर्क मिला है वो डेट और यहाँ पे रहेगी सबमिशन डेट। उसके नीचे आपको यहाँ पे आपका नेम मेंशन करना है और फिर जो आपको होमवर्क दिया गया है वो 1 पेज ही लिखना है। और जिस तरह से हमने सीखा है आज लिखते हैं उसी तरह से आपको लिखना है। इस तरह से आपको पेज रेडी करना है। हम आपको एक पिक्चर इसका क्लिक करके सेंड कर देंगे व्हाट्सएप। ठीक है। सो आपको ध्यान रखना है कि हिंदी का होमवर्क आपको एवरी फ्राइडे आएगा। एवरी फ्राइडे हिंदी का होमवर्क आएगा और वो आपको एवरी मंडे रिटर्न करना है। जैसे मैथ्स का होमवर्क आपको एवरी वेडनेसडे आएगा और वो आपको रिटर्न करना है एवरी फ्राइडे। और फ्राइडे के दिन जब आप मैथ्स का रिटर्न करेंगे उसी दिन आपको हिंदी का होमवर्क मिलेगा जो आपको रिटर्न करना है मंडे। ठीक है। सो ये हो गया होमवर्क। अब हम देखेंगे आज हमने जो चीजें देखी है अ से आने वाली वो हम लोग रिपीट करेंगे और फिर एक स्वर का सॉन्ग देखेंगे। ठीक है। सो आपको मेरे साथ बोलना है एक बार। बोलो, अ से अनार। सभी को बोलना है, अ से अनार। वेरी गुड। अ से अमरूद। अ से अमरूद। अ से अदरक। अ से अदरक। और हमने क्या देखा था, अ से अनानास। अ से अनानास। ये हो गए अ से आने वाली चीजें। हम लोगों ने हम लोगों को एलकेजी में इतने स्वर सीखने हैं इस साल।
हम लोगों ने आज कौन सा स्वर देखा है? स्वर अ। जो फर्स्ट आता है, स्वरों की शुरुआत अ से होती है। हमने अ स्वर देख लिया है। अब हम ये जो स्वरों को मिला के एक सॉन्ग होता है, वो सॉन्ग सीखोगे आप लोग। जैसा जैसा मैं बोलती हूँ उसी तरह से आपको बोलना है मेरे पीछे। ठीक है, सभी लोग बोलोगे? ओके, सो बोलो। लाल लाल होता अनार। एक्शन भी करना है, वेरी गुड। लाल लाल होता अनार। हमने अभी अनार देखा है। कौन से कलर का है अनार? लाल कलर का, रेड कलर का। सो लाल लाल होता अनार। आम होता पीला। फिर इमली होती खट्टी मीठी। इमली खाते हो आपने? कि इमली खाई है? कैसी होती है इमली? बहुत खट्टी होती है ना? नहीं खाई है? इमली होती है बहुत खट्टी। सो इमली के लिए हम क्या बोलेंगे? इमली होती खट्टी मीठी। यस। फिर ईख, ऐसे पकड़ेंगे और हम लोग गन्ना खाते हैं। गन्ना को बोलते हैं ईख, शुगर की। ठीक है, तो ऐसे तोड़ेंगे हम लोग गन्ना, जोर से तोड़ते हैं ना, बोलेंगे ईख होता रसीला। फिर उल्लू जागे आधी रात। करो ऐसे, वेरी गुड। ऐसे ऐसे करो ऐसे। हाँ शैलेश। उल्लू जागे आधी रात। फिर उसके बाद ऊद मिलाओ दिखाए सुंदर नाच। ऊद मिलाव दिखाए सुंदर नाच। फिर रुकी देखो बारी आई। रुकी देखो बारी आई। ऋग्वेद की महिमा न्यारी। ऋग्वेद की महिमा न्यारी। फिर क्या बोलेंगे? एक सभी हम मिलकर रहते। एक सभी हम मिलकर रहते। ऐनक पहने तुम इतराते। ऐनक पहने तुम इतराते। फिर हम लोग फूल बनाएंगे, इस तरह से करो। मयूर, वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छे कर रहे हो मयूर। सभी को करना है, ऐसे करो। अपने टू हैंड्स को इस तरह से फूल बनाएंगे हम लोग। वेरी गुड देविका, वेरी गुड। अब हम लोग फूल बनाएंगे, ठीक है? ऐसे खिलाओ फूल को। सभी लोगों को अपना अपना फूल, अपने अपने फूल को खिलाना है इस तरह से। और क्या बोलना है? फूलों पर ओस करे बूंदों का काम। एक साथ बोलेंगे, अभी क्या बोलेंगे? फूलों पर ओस करे बूंदों का काम। फिर हमारी मम्मा काम करती है हमारे घर के सभी, तो क्या बोलेंगे? औरत करती बहुत से काम। वेरी गुड। औरत करती बहुत से काम। फिर क्या आएगा? अंग से अंगूर
आ होता खाली, अंग से अंगूर, आ होता खाली। वेरी गुड। फिर भी देते इनका साथ, फिर भी देते इनका साथ। स्वर तो हो गए, फिर क्या बोलेंगे? स्वरों से फिर हम व्यंजन सीखे, स्वरों से फिर हम व्यंजन सीखे। फिर अभी आपको क्या करना है? अपने मम्मा के हाथ पकड़ना है दोनों भी, और ऐसे इस तरह से ऊपर उठाना है मम्मा के हाथ पकड़ के, और क्या बोलना है? पकड़े हाथों में हाथ। अपने अपनी मम्मा का हाथ पकड़ो, जो भी आपके साथ है, दोनों भी हाथ पकड़ना है और ऐसे ऊपर करना है और बोलना है पकड़े हाथों में हाथ। अच्छी लगी आपको पोयम? हम लोगों के जब सारे स्वर पढ़ के हो जाएंगे ना, तब हम लोग ये पोयम लर्न करेंगे, ठीक है? कल हम क्या करेंगे पता है आपको? कल हम बहुत सारी बातें करेंगे। कल पढ़ाई करनी है आप लोगों को। कल हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, कल हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। तो कल बातें करने के लिए आना है सबको। सभी से बातें करेंगे, आप लोग मुझसे बातें करोगे, कल मैं भी आपके साथ बात करूंगी, कुछ इंटरेस्टिंग चीजें देखेंगे कल, ठीक है? तो सब लोग आओगे तो आपको क्या करना है? होमवर्क भी तो कंप्लीट करना है, हमें मंडे तक सेंड करना है। आज हम लोगों ने जो अ से आने वाली चीजें देखी है, उसे ध्यान लगा के सोचना है कि मैम ने आज कौन सी चीजें अ से आने वाली बताई है। और आपको अगर आपके घर में अ से आने वाली चीजें मिलती है तो उसे कलेक्ट करना है और हमें एक फोटो क्लिक करके सेंड करना है, ठीक है? सो मिलेंगे कल। अभी आपको आना है कल कुछ इंटरेस्टिंग बातें देखने के लिए। सो तब तक के लिए बाय बाय। बाय ऑल ऑफ यू। बाय।